चलिए आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी प्रवेश कीजिए। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा कमाल का वीडियो है। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखिए, अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग दोस्तों वैसे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया। 2009 से लेकर के 2023 तक का पूरा क्वेश्चन बैंक एक वीडियो में देखने वाले हैं, जो परीक्षा में आपका बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो से आपका 35 नंबर फिक्स होने वाला है। क्लास 12 बायोलॉजी आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन बैंक के वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और एक एक प्रश्न को यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा प्रश्न काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो विद्यार्थी 1 फरवरी के बायोलॉजी एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, तो फटाफट आइए प्रवेश कीजिए यहाँ से, और चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स यहाँ से भर दीजिएगा आंसर दे देके, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए आइए फटाफट प्रवेश कीजिए, और देखिए कुछ इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, जल्दी से आंसर लगेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है कि भ्रूणपोष वाले दोस्तों जीवों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो भ्रूणपोष वाले जो जीव होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों व्हाट आर द सीड विद द एंडोस्पर्म कॉलेट। तो इसको आप लोग को याद रखना, एंडोस्पर्मिक ये कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोस्पर्मिक कहलाता है, यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से याद कर लेंगे। भ्रूणपोष वाले दोस्तों बीजों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना भ्रूणपोष वाले जो जीव होते हैं दोस्तों, बीजों को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं, जो कि फर्स्ट का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से। देखिए सेकंड नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन आपका कायिक परिवर्तन नहीं है। देखिए कौन है दोस्तों आपका कायिक परिवर्तन नहीं है। कहा जा रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिवल प्रोगेटा। चलिए यहाँ पर बताएगा कौन कायिक परिवर्तन नहीं है। चलिए बताएगा, यहाँ पर बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो याद रखिए प्रकांड आपका क्या कायिक परिवर्तन है दोस्तों, निरपेक्ष भी है, शाखा भी है, लेकिन चाल बीजाणु दोस्तों ये आपका सही जवाब होगा, जो कि क्या नहीं है, तो कायिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। एक एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न आपके सीधे परीक्षा 1 फरवरी को देखने को मिलेगा। चलिए आइए फटाफट प्रवेश कीजिए 3 नंबर क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है दोस्तों कौन सा फल कूट फल है। देखिए कूट फल कौन है दोस्तों, तो यहाँ से बताइए कूट फल आपका कौन है। देखो आम तो है नहीं दोस्तों, ना ही नींबू है। देखो सेब जो होता है ये आपका कूट फल होता है, यानी कि एप्पल जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, कूट फल होता है। इनके बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स फ्रूट, ठीक ना। यहाँ पर फॉल्स फ्रूट कौन है, तो आप लोग को याद रखना दोस्तों सेब जो होता है इसको हम लोग नट फल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आप, यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर कहा जा रहा है कि वायु परागण किस में नहीं होता है। देखिए वायु परागण दोस्तों किस में नहीं होता है। चलिए बताएगा, कहा जा रहा है कि इन विच बिन द पोलिनेशन डज नॉट ऑक्यूर। चलिए बताएं यहाँ पर किस में आपका वायु परागण नहीं होता है। चलिए यहाँ पर बताएगा मेरे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कमाल का क्वेश्चन है, जरूर से याद कर लीजिएगा। तो देखो वायु परागण दोस्तों घास में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, लेकिन सैल्विया जो होता है इसमें आपका किसी प्रकार से दोस्तों वायु परागण नहीं पाया जाता है। तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, याद जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ से सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन लगाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए, नीचे चैट बॉक्स में क्या हो जाएगा जल्दी से बताएगा। कहा जा रहा है कि बीज चोल का निर्माण होता है। देखिएगा बीज चोल का जो निर्माण होता है दोस्तों कहाँ होता है, बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन। बेज चोल का निर्माण होता है, बताइए कहाँ पर होता है। देखिए बेज चोल जो होता है दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों पैरेकार्प से होता है, कि एक एपिकार्प से होता है, कि बीजांड कवन से होता है, कि न्यूक्लियस से होता है। आपको याद रखना बेज चोल जो होता है दोस्तों इसका निर्माण पैरेकार्प से होता है। क्या होता है, पैरेकार्प से होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों, पैरेकार्प से बेज चोल का निर्माण होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का आंसर है कि निम्न में से कौन आपका दोस्तों द्विलिंगी है। देखिए कौन है दोस्तों आपका द्विलिंगी है, जल्दी से बताइएगा कौन आपका द्विलिंगी है, बताइएगा। देखो द्विलिंगी नहीं, द्विलिंगी तो आपको नहीं पूछा, एक लिंगी पूछा जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों हु अमंग द दोस्तों फॉलोइंग इज द सिंगल, यानी कि सिंगल आपका कौन है। तो यहाँ पर आपका सिंगल सरसों नहीं है, ना गुड़हल है, ये आपका पपीता जो है दोस्तों ये आपका एक लिंगी होता है। पपीता क्या होता है, एक लिंग होता है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें दोस्तों तो 6 का सी नंबर ऑप्शन होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता। देखिए अगुणित दोस्तों भ्रूणपोष है किसकी विशेषता, 7 नंबर जल्दी से बताएगा।
तो आगे में तो दोस्तों जो भ्रूणपोष एक किसकी विशेषता है, तो देखो आवृत्ति बीजी का नहीं है, आप लोग का अनावृत्त बीजी जो होता है ना, ये होता है इनका दोस्तों विशेषता। यानी कि सही जवाब की बात करेंगे तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगुणित भ्रूणपोष जो होता है निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो अनावृत्त बीजी का होता है। किसका होता है, अनावृत्त बीजी का। तो सही जवाब की बात करें तो बी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 8 नंबर दोस्तों के परागभित्ति होता है। देखिएगा परागभित्ति है दोस्तों, ये होता है, जल्दी से बताइएगा जो परागभित्ति होता है ये क्या होता है, एक स्तरीय होता है कि द्विस्तरीय कि त्रिस्तरीय। तो देखो जहां तक दोस्तों यहाँ पर आपका दोस्तों परागभित्ति का बात है तो ये आपका द्विस्तरीय होता है। क्या होता है दोस्तों, ये आपका द्विस्तरीय होता है। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी क्वेश्चन करेगा कि परागभित्ति होता है तो आपको याद रखना है द्विस्तरीय होगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सुनहरा धान इनमें से क्या, ध्यान दीजिएगा सुनहरा धान आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ से क्या होगा जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। चलिए यहाँ पर आपका पूछा क्या जा रहा है, सुनहरा धान इनमें से दोस्तों कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए सुनहरा धान इसमें दोस्तों किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जल्दी से बताइए। बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, याद जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देखो सुनहरा धान है दोस्तों, इसमें कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है। देख लो विटामिन बी कहीं पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर थायमिन दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन बी। यानी कि सुनहरा धान में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपको याद रखना थायमिन होता है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द दोस्तों एब्सेंस इन द दोस्तों क्या लगा गोल्डन पैडी, ठीक ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है थायमिन। चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है, यानी कि मिट्टी को जो उपजाऊ बनाता है उनमें कौन सहायक होता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए दोस्तों आपका जैविक खाद का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, जैविक खाद का यूज किया जाता है, किसके द्वारा, तो याद रखना है दोस्तों मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद का यूज किया जाता है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है, तो जैविक खाद होता है वो आपका दोस्तों क्या होता है, उपजाऊ होता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद यानी कि जिसमें क्या हो जैविक खाद होती है। यहाँ पर आपका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन आपका कायिक परिवर्तन नहीं है। देखिए इसमें दोस्तों कायिक परिवर्तन नहीं है, जल्दी से बताइए 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कायिक परिवर्तन कौन नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, सो जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बड़े ध्यान रखिएगा, ये आपका कायिक परिवर्तन नहीं है। तो चाल बीजाणु दोस्तों ये आपका कायिक परिवर्तन नहीं है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जब क्वेश्चन करेगा कायिक परिवर्तन नहीं है तो चाल बीजाणु शुरू में बताएं, सकांद शाखा ये सब क्या है, आपका कायिक परिवर्तन है, लेकिन नहीं है तो आपको याद रखना दोस्तों चाल बीजाणु आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संकर ओज को प्रेरित किया गया है। देखिए संकर जो ओज होता है उसको प्रेरित किया गया है, बताइएगा संकर ओज को प्रेरित किया गया, बताइए मेरे पेशेंट्स किसके द्वारा, तो दो पादपों के संकरण के द्वारा जो है दो संकर को यहाँ पर क्या किया गया है, आपका प्रेरित किया गया है। तो सही जवाब ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। यानी कि संकर ओज जो प्रेरित किया गया दोस्तों दो पादपों के संकरण द्वारा किया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों 13 नंबर, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों के बीमारी नहीं है। देखिए कौन है दोस्तों मुर्गियों के बीमारी नहीं है, तो आपको याद रखना दोस्तों आसमठ जो है ये आपका दोस्तों मुर्गियों की बीमारी नहीं होता है। बाकी रानी खेत हाइजा फ्लू ये सब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि देखो ये आप लोग रानी को तो पक्का जानते होंगे, क्योंकि ये आपका कक्षा दोस्तों 8 में पढ़ना था कि मुर्गियों में आम बीमारी जो आपका रानी खेत है, उसके साथ साथ हाइजा है और बर्ड फ्लू तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जो कि 1918 के आसपास में एक दोस्तों महामारी भी आया था, है ना। तो यहाँ से आपको यानी मुर्गियों में बीमारी नहीं होने वाला कौन है, तो आसमठ हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा सही जवाब, तो जल्दी से लगाए देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले देता है आंसर। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों के आवृत्ति बेजे पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों के दोस्तों सूत्र गुणता क्या, देखिए सूत्र गुणता यहाँ पर भ्रूणपोषों के पूछा जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर क्या पूछा, भ्रूणपोष के गुणसूत्रों के सूत्र गुणता क्या होगी, तो इसमें जो सूत्र गुणता जो होता है दोस्तों आपका 3n का होता है। क्या होता है, 3n का होता है। तो सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 3n। चलिए आपका सूत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों 15 नंबर। चलिए
कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए निम्न में से कौन दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अकार्बनिक जो पदार्थ होता है प्रयोग किया जाता है किसमें। अकार्बनिक जो होता है दोस्तों इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है किसमें आपका यूज होता है बताइएगा। यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन देखो अकार्बनिक जो यूज करते हैं दोस्तों आपका स्वपोषी होता है। क्या होता है चलिए बहुत बढ़िया। और क्या हो जाएगा एट्रोफिक हो जाएगा ठीक ना। ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। जरूर से याद करके जाओ एग्जाम में और 4 दो जा करके। चले यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है ध्यान देख दीजिएगा। कहा जा रहा है कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है। देखिए किसकी विशेषता है दोस्तों वो आपका आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण है। तो देखो किसका विशेषता है आपको याद रखना दोस्तों समष्टि का ठीक ना। क्या है समष्टि का तो ऑप्शन क्या होगा बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पॉपुलेशन ठीक ना तो ऑप्शन क्या होगा 20 का चलिए सही जवाब होगा। एकदम याद कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। चलिए यहाँ पर ये देखेगा 17 नंबर क्वेश्चन तो कहा जाए कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। देखो अंदर वाला निषेचन किसमें नहीं होता आंतरिक निषेचन। चलिएगा बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों मेढक जो होता है इसमें आपका आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है तो ये आपका मेढक में नहीं होता है। बाकी अपाक्षीय दोस्तों स्तनपायी ये समय क्या है आंतरिक निषेचन होता है। और ये मेढक में क्या होता है बाहरी निषेचन होता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन इजी है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देखो 11 जुलाई तो हर कोई जानता है नहीं जानता तो याद कर लो भाई। देखो 11 जुलाई को मनाया जाता है आप लोग जानते होंगे दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। विश्व जनसंख्या दिवस तो पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है तो ये होगा ही नहीं। तब आपको जैसे ये सब तो नहीं होगा। विश्व जनसंख्या दिवस ए नंबर में आपको दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ठीक ना। ये क्वेश्चन काफी इजी 11 जुलाई के मनाया जाता है। चलो बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा और लगाएगा क्या कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन के कृषि दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है। देखिए कृषि है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीकी है बताएगा यहाँ पर क्या तकनीकी यूज होता है। याद रखना उत्तक संवर्धन है दोस्तों इसका यूज किया जाता है। किसका किया जाता है उत्तक संवर्धन का किया जाता है। यानी कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख जो तकनीक होता है वो आपका उत्तक संवर्धन होता है। और यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो ए नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा जा रहा है एसी दल चक्र पुष्पों में होता है। देखिए एसी दल चक्र बना होता है। देखिए पुष्प जो होता है दोस्तों उसमें एसी दल चक्र बना होता है किसमें बताएगा मेरे पेशेंट जल्दी से बताइए। एसी दल चक्र जो होता है पुष्पों में बना होता है बताएगा यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए एकदम मस्त क्वेश्चन मेरे पेशेंट बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों स्टाइल में क्या होता है स्टाइल में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा स्टाइल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेगा दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। देखिए SO2 का जो प्रदूषण है वो आपका कौन नष्ट करता है जल्दी से बताएगा। यहाँ पर SO2 का जो प्रदूषण होता है कौन नष्ट करता है तो इसका दोस्तों नष्ट जो है आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। देखिए बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं लाइकेन में ठीक ना। लाइकेन होता है दोस्तों इसमें आपका क्या होता है क्या आपका दोस्तों नष्ट होता है किसके द्वारा SO2 प्रदूषण नष्ट होता है लाइकेन के द्वारा। तो सही जवाब ए नंबर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है आप लोगों से कि क्या कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि मिनी माता का रोग होता है। देखिए मिनी माता का रोग किसमें होता है बताइएगा। मिनी माता का जो रोग होता है ये आपका मिथाइल मरकरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा मिथाइल मरकरी के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा सी इसका सही जवाब होगा। मिथाइल मरकरी जो होता है मिनी माता रोग होता है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लगाएगा कहा जाए कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। देखिए प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या जल्दी से बताएगा। प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या है तो आपको याद रखना ज्वालामुखी से गैस ठीक है ना दोस्तों। क्या होगा ज्वालामुखी से गैस ये आपका प्राकृतिक वायु प्रदूषण है ना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है इसको जरूर याद कर लीजिएगा ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए बहुत बढ़िया सबको चलिए बहुत बढ़िया सब लोग आंसर दे रहे हैं। तो ज्वालामुखी की गैस से होते हैं। चलिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर में क्या कहा जा रहा है लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन आपका दोस्तों रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत में असर डालता है। यानी कि कौन है दोस्तों ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों O3 होता है ये ओजोन का सूत्र होता है। इसमें क्या होगा असर कौन डालता है बताइएगा। आपको पता होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये 10वीं कक्षा में पढ़ना है। क्लोरोफ्लोरोन जो होता है कार्बन ये ओजोन के जो परत होता है दोस्तों उसको दोस्तों असर डालता है। इसमें कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आप लोग पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही होता है दोस्तों। तो सही जवाब की बात करें तो ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए अम्ल वर्षा दोस्तों देखिए, अम्लीय जो वर्षा होता है SO2 और सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। इनके ये अम्ल वर्षा में SO2 का सल्फ्यूरिक अम्ल भाग होता है, H2SO4 जो होता है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें जो है आपका भाग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 का। कितना भाग होता है जल्दी से बताइए। तो ये आपका 70% भाग होता है। किसमें कितना भाग होता है? 70% भाग होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रीन हाउस गैस है। देखिए कौन ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन है। देखिए यहाँ पर आपका बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों वो आपका कौन है। तो देखो मेथेन आपका क्या होता है, ये आपका CH4 होता है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये भी आपका ग्रीन गैस है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये सब्जी जो है ये आपका ग्रीन हाउस है ना। बीच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रीन हाउस गैस, याद रखिएगा ऑल ऑफ दिस। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। तो कहा जा रहा है कि फसल में विदेशी जीन जोड़ने को क्या कहते हैं, यानी कि फसल में विदेशी जीन जोड़ने को क्या कहते हैं। 27 नंबर लगाइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन अनुवांशिक अभियांत्रिक, बहुत बढ़िया। अनुवांशिकीय अभियांत्रिक कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये नंबर इसका राइट आंसर होगा, जरूर से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है और ये सब प्रश्न आपके सीधे परीक्षा में दोस्तों पूछा जाएगा, जरूर याद रखना है ना। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों को ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य होता है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। जल्दी से बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए कहा जा रहा है कि ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ओजोन का जो विघटन होता है जब दोस्तों खत्म होने लगता है तो उसमें कौन आपका उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो कौन करता है आपको याद रखना, क्लोरीन जो होता है दोस्तों ये आपका जो होता है उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो सही जवाब की बात करें ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से फटाफट बताएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग निम्न में से बनाने में करते हैं। देखिए किसका बनाने में ट्रांसजेनिक जीवाणु का यूज करते हैं। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ से सही जवाब क्या होगा। तो आपको याद रखना मानव इंसुलिन जो होता है इसको बनाने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब की बात करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है 30 नंबर कि नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है। देखिए नंदनकानन जो दोस्तों चिड़ियाघर ये किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा जल्दी बताइएगा। चलिए बताएगा किसके लिए। तो देखो ये जो होता है दोस्तों नीलहरित टाइगर के लिए तो नहीं जाना जाता है, ये भी आपका हिपोटेटस ये भी नहीं होगा, ये आपका सफेद टाइगर। इनके सफेद टाइगर नंदनकानन दोस्तों चिड़ियाघर में डाला जाता है। तो सफेद टाइगर इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी को पाला जाता है कौन चिड़ियाघर में, तो नंदनकानन चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है आप लोगों से कि एडेनिन की जगह पर साइटोसिन आने को क्या कहते हैं, यानी कि एडेनिन की जगह आने पर साइटोसिन को दोस्तों क्या कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए बहुत ही मस्त है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ही मस्त। चलिए बिल्कुल ट्रांसवर्सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडेनिन की जगह तो साइटोसिन आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसवर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सन कहते हैं। चलिए मेरे प्रश्न बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से याद कर लीजिए एक प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, क्या का आंसर है ध्यान दीजिएगा। प्रतिलेखन है, देखिए प्रतिलेखन है, बताइएगा प्रतिलेखन क्या है, बताइएगा दोस्तों प्रतिलेखन क्या है। तो ये जो आपका संदेश वाहक दोस्तों RNA का बनाना ये आपका क्या है, तो संदेश वाहक दोस्तों ये आपका क्या प्रतिलेखन, ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, क्या का आंसर है रोड कोट की संख्या होता है। देखो रोड कोट की संख्या क्या होता है, रोड कोट की संख्या कितना होता है आपको याद है ना। रोड कोट की जो संख्या होता है दोस्तों वो आपका मात्र 3 होता है। कितना होता है, मात्र 3 होता है। तो यहाँ से आप लोग सही जवाब देखिएगा मेरे प्यारे लाल, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों 3 होता है किसमें, तो रोड कोट की दोस्तों संख्या। चलिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। वो तो परिवहनता समानता आप लोग का दोस्तों का कारण क्या है। देखिए वो तो परिवहनता समानता कराया जाता है। देखिए वो तो जो परिवारता है दोस्तों ये समानता कराया जाता है किसके लिए, आपको याद रखना गामा किरण के लिए कराया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, DNA के संदेश वाहक RNA को बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, थोड़ा जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा 35 का। चलिए बहुत बढ़िया, प्रतिलेखन कहलाएगा। सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा प्रतिलेखन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए। चलिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, ऑपरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ऑपरॉन मॉडल है दोस्तों किसने प्रस्तावित किया था, जल्दी बताइए।
ऑपरॉन मॉडल दोस्तों किसने प्रस्तावित किया? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले लगाता है। चलिए लगाइएगा। चलिए बहुत ही मस्त मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए जैकोब तथा मेनोड ने ये दोस्तों प्रस्तावित किया था, जहां तक मुझे पता है दोस्तों जैकोब तथा एनोड है, ये आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से दोस्तों, कहा जा रहा है 37 नंबर को, 36 कहाँ छूट गया? अच्छा 36 यही था, 37 देखिए। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है, थोड़ा जल्दी बताइए तो क्या होगा? आरएनए का पॉलीमरेज जो है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपका दोस्तों जरूरी है, तो इसको जरूर याद रखेगा। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आरएनए का पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होता है। देखो विभाजन जिन में कोडिंग क्रम को कहते हैं। देखिए विभाजन जिन में कोडिंग के क्रम को क्या कहते हैं? तो विभाजन जो जिन होता है उसमें कोडिंग के क्रम को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको आप लोग का याद रखना, एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। यानी कि विभाजन जिन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? एक्सोन। चलिए एकेडीना क्या है? देखिए एकेडीना आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, थोड़ा जल्दी से बताइए एकेडीना है वो आपका क्या है? तो एकेडीना क्या है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। योजक योगा या कुछ और? आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दूंगा, जरूर से दीजिएगा आंसर। चलिए आर्जित गुणों का वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए आर्जित गुणों का वंशागत का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन। आज आर्जित जो गुणों का जो दोस्तों जो नियम देता है वो लेमार्क ने दिया था, ठीक ना? डार्विन ने किसी और दिया था, क्या था वो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये लेमार्क यहाँ सही जवाब होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, ईस्ट प्रजनन। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन, मैट्रिक में पढ़े ही होंगे कि ईस्ट का जो प्रजनन होता है मुकुलन में होता है, हाइड्रा में होता है, ये सब क्या होता है? ईस्ट में होता है। तो सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हुआ जी, नीचे आओ। चलिए यहाँ पर उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने वंशागत के लिए नियम दिया, यानी कि वंशागत के लिए कौन नियम दिया था बताइएगा यहाँ पर वंशागत के लिए? तो याद रखना ग्रेगर मेंडल ने दोस्तों वंशागत के लिए नाम दिया था। तो सही जवाब की बात करेंगे तो ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाला सभी है। चलिए यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पुन्नेट बैग विकसित किया गया। देखिए पुन्नेट जो बैग है दोस्तों विकसित किया गया किसके द्वारा? तो याद रखना रेजिनेल्ट के द्वारा, यानी कि पुन्नेट बैग जो विकसित किया गया दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया? तो रेजिनेल्ट के द्वारा दोस्तों किया गया था। तो सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट? चलिए बहुत ही मस्त हो रहा है आप लोग का जवाब, मजा आ रहा है। चलिए रेजिनेल्ट ने पुन्नेट बैग दोस्तों पे स्थापित किया था, इसलिए इसको आप लोग को लगा ही देना है। कौन सा ऑप्शन? तो सी नंबर ऑप्शन, ठीक ना? चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे लाल, क्या कहा जा रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन के द्विसंकर में अभिलाक्षणी फिनोटिक का अनुपात क्या होता है? देखिए द्विलाक्षणी में दोस्तों इसका जो अनुपात होता है वो आपका क्या होता है बताइएगा यहाँ से? 44 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। देखिए यहाँ पर इसका जो अनुपात होता है फिनोटाइपिक का अनुपात 9:3:1 होता है, यानी कि 9:3:3:1 होता है, ये आपका फिनोटाइपिक का अनुपात होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 248 नंबर, देखिए कहा जा रहा है कि युग्मन एवं दोस्तों विकर्षण के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए युग्मन एवं विकर्षण का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया है? तो आपको याद रखना दोस्तों बेटेसन एवं पेनेट ने, ठीक ना? किसने? तो बेटेसन एवं पेनेट ने दोस्तों क्या प्रस्तुत किया है? तो युग्मन एवं विकर्षण का सिद्धांत। तो सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होता है। तो मनुष्य में देखो मनुष्य के पुरुष जो होता है, जो पुरुष लोग जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या तो हुआ 44 + एक्स वायु होता है, ठीक ना? इसमें आपका एक्स वायु होता है दोस्तों, एक्स एक्स लड़की में होता है, ठीक ना? तो यहाँ से आपको याद रखना 44 + एक्स 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 वाई यहाँ पर आपका पुरुष के लिए होगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? देखिए मेंडल है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने दोस्तों कितने लक्षणों को दोस्तों अध्ययन किया? तो आपको 7 लक्षणों का अध्ययन किया है। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 7। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे की कोला चाय का कोला में पाया जाना उत्तेजक क्या होता है? देखिए कोला चाय में आपका कैफीन पाया जाता है कि टेनिन पाया जाता है, ये हम लोग को बताओ। अब ये बताओ कैफीन या टेनिन, बताओगे यहाँ पर आंसर? देखो आपको याद रखना कैफीन जो होता है दोस्तों ये आपका चाय में पाया जाता है, ठीक ना? टेनिन नहीं, टेनिन कहाँ से, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कैफीन टेनिन, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन इडली डोसा के आटे में सुफर्जी प्रयुक्त होता है। देखिए तो आप लोग जानते होंगे ईस्ट का यूज किया जाता है इसमें, किसमें? ईस्ट का यूज किया जाता है। तो सही जवाब की बात करेंगे। चलिए और बच्चा दीजिए आंसर, बहुत ही मजा आया। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से,
चलिए दही एवं पनीर, देखिए दही एवं पनीर का दोस्तों योग क्या लिखा हुआ है, योग एवं चीज का उत्पाद है। देखिए किसका उत्पाद है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे लाल की आप लोग लगाते हैं, देखते हैं बच्चा क्या लगा रहा है, किनवा लग रहा है, बहुत बढ़िया किनवा इनका सही जवाब होगा। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स अभी तक नहीं ले ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिएगा, एग्जाम में 100% लर्निंग की गारंटी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो मैं आपका नंबर दे रहा हूँ, नीचे आपको नंबर स्क्रॉल होगा, उस नंबर पर आप लोगों को कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट जरूर से लेना है, एग्जाम में 100% लर्निंग की गारंटी है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम प्रिय साथियों, हंसते मुस्कुराते दिल आगे पाते।